चौथी बात मेरे प्यारे, जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण। तो जो जीव और ईश्वर का तो विशुद्ध मिलन है, उसी को हम रास कहते हैं। एक काम लीला नहीं थी मेरे प्यारे, काम को जीतने वाली में ना भी देखता है। धन्य गांव योगेश्वर कन्हैया को जीतना चाहता था। प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रहकर भी काम को जीता मेरे प्यारे। मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। राम के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन के द्वारा इस काम विजय को उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। और हृदय का सबसे बड़ा रोग जो है ना मेरे प्यारे, वो काम है। वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। बताओ, जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? परीक्षित के मन का जो संदेह था मेरे प्यारे, वो दूर हो गया। गोपियां अपने घर को प्रस्थान कर गई और भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त ही कर दिया। गोविंद ब्रजवासियों के वश में है। इनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए मेरे प्यारे, तो था नहीं पा सकते। विधाता में सामर्थ्य नहीं है था पाने की। एक विचित्र बात बताऊं सज्जनों, यहां गोविंद से मिलना भी है और गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव भी है। हमारो लाला प्रसन्न रहे, हमारो गोविंद आनंदित रहे, ये ब्रजवासियों के मन का प्रेम है मेरे प्यारे। इसीलिए तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद को। आज आप देख लो, जसोदा मैया जैसा प्रेम करने वाली कोई है ही नहीं, मीरा जैसे भाव रखने वाली कोई है ही नहीं, शिवरी जैसे प्रेम भगवान से रखने वाली कोई है ही नहीं। और लोग कहते हैं भगवान हमें मिलता ही नहीं है। एक विचित्र बात है मेरे प्यारे, यहां गोविंद से मिलना भी है, गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति जो आशीर्वाद का भाव है, वो भी होना चाहिए। आज सबने बहुत सुंदर माता रानी का अनुष्ठान किया। सभी ब्रजवासियों ने माता जी की सुंदर स्तुति की, माता के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया।
कृष्ण के चरणों का स्पर्श लगते ही मेरे प्यारे उस अजगर को मोक्ष गति प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे प्यारे कंस के पास तो एक ही ताक था ना कि कन्हैया को कैसे मारे। दिन रात उसी उहापोह में लगा रहता था कि भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे। शंखचूड़ भेजा, मायासुर भेजा, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग करके भेजा। लेकिन तीनों का मेरे गोविंद ने मेरे प्यारे क्रमशः उद्धार कर दिया। अब इधर नारद के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त है। नारद के नेत्र सजल हो गए, ऐसा कोई नाटक करूं कि मेरे गोविंद का उद्धार कर दे। नारद जी महाराज मेरे प्यारे सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मेरे प्यारे जब मथुरा में पधारे तो कंस ने उनका बड़ा स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है कन्हैया। तो कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन जाते हैं मारने को और समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से बोला कंस, कहिए क्या क्या है? बोले भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया है ना, वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रस दो और आस पास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें आमंत्रित करो और कन्हैया बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो। दोनों भैयाओं को उस मेले में आमंत्रण भेज दो। मेरे प्यारे अक्रूर जी जो थे ना मेरे प्यारे, कन्हैया के काका लगते थे, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जब कन्हैया बलराम को लेने जाएंगे और लेकर आएंगे, दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, तब दोनों को धोखे से मार देना, ये कार्य तुम्हें करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। हाँ, कंस महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कहकर मेरे प्यारे संत नारद वहां से सीधे श्रीधाम वृंदावन में आए। मेरी कृष्ण बलराम दोनों भाई गऊ चरा कर लौट रहे थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले, आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की आपने। ये सुनकर नारद जी बोले, भगवान ये बताएं कि कंस का उद्धार कब करेंगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूं मारने वाला और बचाने वाला? जीव जैसा कर्म करता है ना मेरे प्यारे, वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी।
से जाकी